नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिनों तक चलने वाला मानसून सत्र 1.5 दिन में ही समाप्त हो गया। ओबीसी पर विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट और आबकारी संशोधन विधेयक समेत कई विधेयक पारित कर दिए गए। इसी के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में सीएम शिवराज सिंह चौहान का अलग अंदाज देखने को मिला। सदन में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम शिवराज दिखे और विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने विपक्ष का पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष श्रद्धांजलि पर राजनीति करती है। यही नहीं, सीएम शिवराज सिंह विपक्ष पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि जवाब पूर्व सीएम कमलनाथ को देना चाहिए। ओबीसी आरक्षण पर लगी याचिका के समय उन्होंने क्या किया? कमलनाथ ने पिछड़े वर्ग की पर पीठ छुरा घोंपा है। और वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने आज जो पाखंड किया है वो पिछड़े वर्ग के बारे में किया है। इस पर कमलनाथ को जवाब देना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ जवाब दे कि 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया और सत्र जो है हंगामेदार रहा। तो सदन में सीएम शिवराज का अलग अंदाज देखने को मिला। कांग्रेस श्रद्धांजलि में राजनीति कर रही है। कौन सी श्रद्धांजलि में? ये कोई सवाल होता है? विश्व मूल निवासी दिवस है, ऐच्छिक अवकाश आज भी है और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे। अवकाश भी रहेगा। मजबूरी आदिवासियों के कल्याण में आदिवासी दिवस है। आदिवासियों के कल्याण में ये फिर पाखंड कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ पिछड़े वर्ग धोखा दिया आपने। ये गलत है। पिछड़े वर्ग को धोखा दिया आपने। पिछड़े वर्ग को धोखा दिया किसी की 8 तारीख को आप जाते हैं। 8 से लेकर 19 तक जब तक इसमें हुआ, अरे वो एडवोकेट जनरल आपने खड़ा नहीं दिया। पिछड़े वर्ग को धोखा दिया कमलनाथ जी। धोखा आपने धोखा दिया। आगे कार्रवाई चलाने दीजिए। लगातार कोई बीच हमारे रेसिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रभु जी, जिस तरीके से सत्र को अगर लेकर बात करें, 4 दिन तक सत्र चलना था और विपक्ष के हंगामे के बीच 1.5 दिन में ही सत्र समाप्त हो गया। और वहीं अगर बात सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर करें तो एक अलग अंदाज सीएम का यहाँ पर देखने को मिला सत्र के दौरान। बिल्कुल अभिषेक, विधानसभा का मानसून सत्र वैसे भी छोटा था, सिर्फ 4 दिन का सत्र था और बहुत सारे जरूरी कामकाज विधानसभा में निपटाने थे। बहुत सारे विधायकों के प्रश्न लगे हुए हैं। कोरोना के चलते वैसे भी विधानसभाएं पिछले दिनों कम लगी, तो उससे विधायकों के सवाल थे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे आने थे। उन सबको लेकर विधानसभा लंबी 4 दिन तक पूरी कार्रवाई चलनी थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार 2 दिन, पहले दिन जिस दिन श्रद्धांजलि दी जाती है, आमतौर पर श्रद्धांजलि के दिन सभी विधायक जो है, सदन के सदस्य, वो थोड़े गमगीन माहौल में अपने दिवंगत साथियों को या देश के दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और सदन की कार्रवाई को विराम देते हैं उस दिन की। लेकिन उस पहले दिन भी ये देखने को आया कि कांग्रेस ने श्रद्धांजलि के बीच में आदिवासियों के जो अवकाश का जो मुद्दा, जो कमलनाथ सरकार ने अभी 2 साल पहले ही शुरू किया था, इसके पहले ये कभी परंपरा नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने उस अवकाश को लेकर एक हंगामा हाउस के अंदर कर दिया। उसको लेकर काफी गहमा गहमी हुई। तो उस समय पहली बार मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर, जो आमतौर पर शांत रहते हैं, उनका नाराजगी भरा स्वर सुनाई दिया। और जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री की नाराजगी का भाव उसमें पूरा प्रकट हुआ, आक्रामक रुख उनका दिखाई दिया। और दूसरे दिन फिर वो उसी तरीके से कांग्रेस एप्रन पहनकर, काली एप्रन पहनकर कांग्रेस सदस्य पहुंचे और ओबीसी को 27% आरक्षण के मुद्दे को उठाया, जो कि हाई कोर्ट में चल रहा है मामला।
और उसमें जो जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार उस मामले में आरक्षण न मिल पाए इसकी कोशिश में लगी है, ये आरोप जब लगाया उनने कि सरकार इसमें कोई ढंग से पैरवी नहीं कर रही है, तो शिवराज सिंह चौहान फिर उखड़ गए और उन्होंने कांग्रेस पर पाखंड का आरोप लगाया, उन्होंने कांग्रेस पर असत्य बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से 8 मार्च 2019 को जब कमलनाथ सरकार ने ये निर्णय लिया था 27% ओबीसी आरक्षण का, उसके ठीक बाद 10 मार्च को जब कोर्ट में याचिका लग गई उसके खिलाफ, तो उसके बाद से एडवोकेट जनरल भी पैरवी करने नहीं गए, तब तक नहीं पहुंचे कोर्ट में जब तक कि 19 मार्च को स्टे न मिल गया। तो 9 दिन का पूरा समय था सरकार के पास। यदि सरकार चाहती तो एडवोकेट जनरल या देश के बड़े वकीलों को खड़ा करके उस मामले में ढंग से पैरवी करती तो संभवतः हाईकोर्ट स्टे ही नहीं करता उस मामले को। इन तर्कों के साथ शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पूरी बात को रखा है और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है उसको लेकर खासी नाराजगी का भाव उनको दिखाई दिया, क्योंकि विधानसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं जो हंगामे के बीच में पारित हो गए, जो उन पर चर्चा होती तो पक्ष विपक्ष से कुछ बहुत अच्छे सुझाव उस पर आते, कुछ अच्छा निर्णय प्रदेश के हित में होता। विधायकों के सवालों से सरकार को दिशा मिलती है कि कहां गड़बड़ चल रही है, कहां अच्छा काम हो रहा है, कहां और सुधार की गुंजाइश है। तो ये तमाम जो प्रदेश के जनहित के मुद्दे हैं इस शोर शराबे में दब के रह गए। संभवतः यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं उनकी नाराजगी का भाव यहाँ पर दिखाई दिया। अभिषेक जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, तमाम मुद्दे जो हैं वो शोर शराबे के बीच दब कर रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।